श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के हमारे यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। आज का जो हमारा एपिसोड है वो वास्तु पे ही डिपेंड है, बट इसके अंदर हम आपको कुछ अलग तरीके से बताएंगे कि वास्तु दोष होने के बावजूद भी अगर आपके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी तन मन धन की हानि है, यानी वास्तु दोष है, यानी ये प्रॉब्लम्स तो होगा ही, क्योंकि वास्तु इमीडिएटली आपके लाइफ पे इफेक्ट करता है। जैसे आपका अग्निकोण के अंदर अगर आपकी शौचालय आ जाती है तो आपको हमेशा कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम पड़ती है। ईशान कोण में अगर किचन आता है तो वो आपको हेल्थ से लेके जीवन के तन मन धन के हर क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ समस्या देती है। बट अगर आपका वास्तु के हिसाब से भी मकान है तो भी आपके जीवन में तन मन धन के अंदर कोई समस्या है, आप अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे, आपकी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, आपके घर के अंदर पैसा बच नहीं रहा, आपने जो भी खुशियां आपके घर के अंदर लाना चाहते हो वो आती नहीं है, किसी ना किसी की नज़र या कोई भी वास्तु दोष से उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, या आपके जीवन के अंदर बच्चों की पढ़ाई के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी कुल मिला के ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा संघर्ष है। तो आज की जो वीडियो है वो सिंबॉलिक जो रेमेडी है उस पर डिपेंड है। आपको क्या करना है, मार्केट से मैं यहाँ से आपको तीन ऐसी रेमेडी बताऊंगा छोटी छोटी, जो आपको मार्केट से या कहीं से भी परचेस करनी है। उसमें आपको घर में रखने के साथ साथ आपके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्या होगी जो समस्या आपको पता है पर उसका कोई कारण घर में भी नहीं मिल रहा, या फिर कोई वास्तु दोष है तो उसका कारण है वो आप जानते हो। वास्तु के अंदर अगर आपका किसी को भी वास्तु के दृष्टिकोण से वास्तु के अंदर कोई भी बेनिफिट्स चाहिए, या आप एज ए कंसल्टेंट कहीं पे वास्तु करने जा रहे हो, उनका कोई बजट नहीं है और उनको कोई टेस्ट रेमेडी देनी है, तो सिंबॉलिक रेमेडी की किस तरह से प्लेसमेंट करते हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए और आप अपने वास्तु में जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स के अंदर ये एड ऑन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन शिव वास्तु एनालिसिस जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पे हमने एक डिज़ाइन किया है कोर्स कि जिनको घर बैठे वास्तु सीखना है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, स्टूडेंट्स हो या बिजनेस कर रहा हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, कोई भी आपका प्रोफेशनल्स है तो भी आपको पार्ट टाइम कोई भी बिजनेस को और कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप करना है तो एक वास्तु का बहुत ही अच्छा एक आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, जो हमारी संस्था द्वारा एक प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन शिव वास्तु एनालिसिस पे पूरा कोर्स अपलोड है, तो आप वहाँ पे जाके वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कोई भी प्रकार का मकान हो, चाहे वो रेंटेड मकान हो, खुद का मकान हो या किराए का मकान हो, 2 BHK हो, फ्लैट हो या बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज यानी बहुत बड़ा एक बंगलो हो, या आपकी कोई ऑफिस हो या आपकी कोई दुकान हो, वहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे वहाँ पे पैसा नहीं आ रहा, पैसा टिक नहीं रहा, मेरे वहाँ पे खुशियाँ नहीं आ रही, हमारे घर में रोग बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बीमारियां हमारे घर का दामन नहीं छोड़ रही, यानी आपके जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या है, कोई कर्जा हो चुका है, कर्जा आप पे नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको नए नए अवसर नहीं प्राप्त हो रहे, तो आज हम आपको बहुत ऐसी छोटी छोटी 3 रेमेडी बताएंगे जिसको सिंबॉलिक रेमेडी कहते हैं। सिंबॉलिक रेमेडी को घर में करने से यूनिवर्स में उसके मैसेज जाते हैं जो आपके जीवन के अंदर वो स्थिति को चेंज करते हैं। वास्तु के अंदर सिंबॉलिक मेडिटेशन भी बहुत बड़ा एक बहुत ही रेमेडी का पार्ट है जो हर कंसल्टेंट को पता होना चाहिए। आप कोई भी प्रकार की शौचालय आपकी गलत है, उसका आप निवारण नहीं कर पा रहे या निवारण कर रहे तो क्या वो निवारण हो रहा है, पर अगर आपने उस घर का माहौल बदलने के लिए सिंबॉलिक मेडिटेशन का यूज़ किया है तो 100% यूनिवर्स आपको बेनिफिशियल प्राप्त कराएगा और आपको उसका बेनिफिट होगा। तो आज हम आपको बता रहे हैं, समझो कि ये एक शॉप है, घर है या कुछ भी आप समझ सकते हो, तो यहाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन में किचन है, एंट्रेंस पर्टिकुलर है, टॉयलेट पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, किचन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंट्रेंस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ये इसकी नॉर्थ है, इसका साउथ है, ये इसकी ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये यहाँ की एंट्रेंस है। अब हमें इसमें सिंबॉलिक मेडिटेशन रेमेडी यूज़ करनी है तो कौन सी ऐसी रेमेडी है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारी पहली रेमेडी आएगी एलिफेंट ऑन फ्रॉग, यानी मेंढक के ऊपर हैप्पी मैन। तो यहाँ पे आपको वो स्टैचू रखना है जो स्टैचू मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एंट्रेंस के पास लेफ्ट एंड राइट कहीं पे भी आपको स्पेस मिल रही है वहाँ पे ये स्टैचू रखना है। ये एंट्रेंस आपका मेन एंट्रेंस है, इसके बाद और रूम के एंट्रेंस आ रहे हैं उसको नहीं टारगेट करना, इस एंट्रेंस के लेफ्ट या राइट या ऊपर की तरफ आपको एक 3D रेमेडी रखनी है। वो रेमेडी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आप मार्केट से इस तरह की
एक रेमेडी मंगवा सकते हैं। ये आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रॉग है और उसके ऊपर लाफिंग बुद्धा है और इसके साथ ये एक छोटा सा लक्की कॉइन आता है। ये लक्की कॉइन मेंढक के मुंह में रखना है, इसको फेविक्विक से चिपका देना है और मेंढक को इस तरह से आपके घर के अंदर रखना है कि ये आपके घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। ये कॉइन्स, ये मेंढक का मुंह है जो आपको दिख रहा है और उसमें इसको फेविक्विक से चिपका देना है। आप कोई भी एडहेसिव से उसको चिपका सकते हैं और उसको घर में इस तरह से स्थापित करना है कि ये आपके घर के अंदर प्रवेश करना हो, क्योंकि ये कॉइन्स अगर आपका खो जाएगा तो ये रेमेडी अधूरी है। यानी खास ये कॉइन्स आपको मार्केट से इसी के साथ अवेलेबल मिलेगा या हमारी संस्था भी आपको प्रोवाइड करेगी। तो इसको इसके मुंह में चिपका देना, फिर इस मेंढक को इस तरह से रखना है। ये आपके एंट्रेंस के लेफ्ट एंड राइट घर के अंदर आ रहा हूं, मानो खुशियां लेके आ रहा है। तो ये जो आप रेमेडी करेंगे, ये सिंबॉलिक रेमेडी जो जिसका मैसेज यूनिवर्स तक जाएगा और घर के अंदर धन आएगा। एक बार ये करके देखना, ये रखने से आपके घर के अंदर नई खत्म होने वाली संपत्ति की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ आपको धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। ये आपकी दुकान है तो ये दुकान का मेन शटर है, या आपकी ऑफिस है तो ये एंट्रेंस है। इसको इस तरह से इसके मुंह में लक्की कॉइन होगा और ये घर के अंदर प्रवेश कर रहा है या ऑफिस के अंदर आपके आ रहा है। इसको जब भी आप घर के बाहर जाओगे तो सामने आपको मेंढक के मुंह में ये कॉइन्स दिखेगा, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि ये आपके घर के अंदर धन लेके आ रहा है। इसको स्माइल दीजिए और इसको इनवाइट कीजिए। 24 आवर्स ये आपके घर के अंदर इस तरह से प्लेसमेंट रहेगा कि घर में धन आ रहा है, धन आ रहा है, धन आ रहा है, जिससे आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आप जैसा सोचोगे, जैसा देखोगे, वैसा आपके साथ टेलीपैथी के दरमियान वो चीज होती है। ये यूनिवर्स की एक बहुत बड़ा मैजिक है। आप पॉजिटिव थॉट रखोगे तो पॉजिटिव लोग आपको मिलेंगे और आप पॉजिटिव एक्शन लोगे। तो एक ये रेमेडी है। साथ ही साथ दूसरी ऐसी ही एक रेमेडी है। कछुए के ऊपर ये ड्रैगन माउथ कछुआ है, ये कछुआ है, ये ड्रैगन माउथ है, उसके ऊपर लाफिंग बुद्धा है। तो इसको इस तरह से प्लेसमेंट करना है। ये आपको आपके घर के सामने, यानी आपके घर के द्वार के सामने, मानो ये एंट्रेंस है, आप घर में आ गए तो ये जो प्लेसमेंट है, यहाँ पे आप कोई भी कैबिनेट हो या कोई भी कांच का सेल्फ हो, यहाँ पे कहीं पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, ये ऐसे एंगल्स है कि इसको वहां पे रखना है और इनकी प्लेसमेंट इस तरह से करनी है। या द्वार के सामने रहेगा, इसकी नजर द्वार पे रहेगी, कॉर्नर से द्वार को देखेगा, या ये कॉर्नर से मेन द्वार को देखेगा। यानी ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, आपको इस तरह से रखना है। ये आपके वहां पे गुड लक लेके आता है। कछुआ खाए पे बिना 3000 साल जीता है, ऐसी दंत कथा है, ऐसी मान्यता है। कछुआ घर में रखने से, वो भी ड्रैगन माउथ कछुआ रखने से, कछुआ रखने से घर में सफलता प्राप्त होती है। और उसके ऊपर खुशियों लेके आता हुआ लाफिंग बुद्धा, जो घर के अंदर और समस्या में जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको निवारण करेगा और समस्या को दूर करेगा। ये खुशियां लाएगा, समृद्धि लाएगा, रोग विकार दूर करेगा, आरोग्य लाएगा और घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। एक बार इसको आप अपने ऑफिस में या घर में स्थापित करके देखिए, आपको खुद को ऐसा महसूस होगा कि घर का माहौल चेंज हो गया। ये जिस तरह से हंस रहा है वैसे घर के हर सदस्य हंसेंगे। रोज सुबह इसके स्टमक पे 3 बार हाथ घुमा के आप अपनी कोई भी विश करेंगे पॉजिटिव अंदाज में। जैसे आपको नया मकान परचेस करना है तो उनके स्टमक पे बोलिए, हम हमारे नए मकान में रह रहे हैं। ऐसा पॉजिटिव आप एक बोलिए और घर की और दिन की शुरुआत कीजिए। देखिए कितने पॉजिटिव चांसेस आपको लाइफ में मिलते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ते हो। ये एक चमत्कारी रेमेडी है, एक बार इसको भी यूज करना। तीसरी जो रेमेडी है वो रेमेडी आपको नॉर्थ डायरेक्शन में रखनी है, ये आपके घर के अंदर प्लेसमेंट करनी है। ये आपको कछुआ है, कछुए के साथ आपको प्लेट प्राप्त होगी, क्रिस्टल का कछुआ है, इसमें पानी भर के रखिए, पहले गंगा जल से शुद्ध कीजिए, कछुए को आप अपने मंदिर में स्थापित कीजिए, भगवान की तरफ मुंह कर दीजिए। या फिर आपके घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है, आपके घर के अंदर जो नॉर्थ डायरेक्शन है, उस नॉर्थ डायरेक्शन में भी आप कछुए की प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा नॉर्थ डायरेक्शन है, तो यहाँ से लेके आप कोई भी ऐसा सपोर्ट बना के
इधर आप कछुए की स्थापना कर सकते हो, जिस तरह से आपके घर के अंदर धन कमाने के नए नए अवसर आएंगे। ये एक बार छोटा सा प्रयोग करके देखिए। ये जो कछुआ है वो माता लक्ष्मी रानी के साथ, यानी जो हमारा समुद्र मंथन का जो एक पूरा प्रसंग है, और कछुआ माता लक्ष्मी रानी यानी विष्णु भगवान कछुआ रूपी कलयुग रूप है, और उनके जो धर्मपत्नी है वो माता लक्ष्मी रानी है। तो माता लक्ष्मी रानी को घर में अगर आपको बुलाना है, घर में उनका विराजमान करवाना है, तो कछुआ आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि साक्षात विष्णु भगवान अगर आपके घर में उपस्थित है तो नई खत्म होने वाली संपत्ति घर में आएगी। तो ये 3 जो रेमेडी है वो रेमेडी आप कर सकते हो। कछुए में पानी भर के दूसरे दिन पानी आपको बाहर किसी किसी गार्डन में डालना है। तुलसी या कोई भी शुभ पौधे के सिवा कोई भी पौधे में ये जल चढ़ा देना है। रोज नया जल भरना है, और इसको 15 दिन 20 दिन में तीनों 3 रेमेडी को आपको वॉश करना है, क्योंकि नेगेटिविटी ये शक करेगी। घर का माहौल चेंज करना है, नकारात्मक ऊर्जा को ये रेमेडी दूर करेगी। तो सबसे पहले रेमेडी हमने आपको जो बताई है, अगेंस्ट बता देते हैं, ये है लाफिंग बुद्धा मेंढक के साथ, और इनके मुंह में ये कॉइन्स, खास कॉइन्स आपको होना चाहिए, फेविक्विक से चिपकाना है। घर के अंदर लाफिंग बुद्धा धन लेके आता हुआ मेंढक, उसी के साथ आपके बिजनेस की और आपके परिवार की वंश वृद्धि और बिजनेस की वृद्धि करने के लिए ड्रैगन माउथ कछुआ, और उसके ऊपर सिटिंग लाफिंग बुद्धा जो 5-1 थेरापी के साथ है, ये धन की पोटली के साथ है, जिससे घर में धन बहुत वर्जित होगा। साथ ही साथ आपके साथ ये है कछुआ, क्रिस्टल प्लेट बाउल के साथ, इसको मंदिर में स्थापित करना है। 3 सरल रेमेडी है, एक बार प्रयोग कीजिए, देखिए कैसे खुशियां घर में आती है, संपत्ति घर में आती है, धन घर में आता है, सौभाग्य घर में आता है, ज्ञान विद्या बुद्धि घर में आती है, और आपके घर के अंदर बरकत रहती है। तो फ्रेंड्स, कुछ भी आपको उलझन है तो आप हमारा संपर्क कीजिए। इस रेमेडी के बारे में आपकी हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।